सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है, अतिथि यज्ञ, अतिथि का सत्कार। और अतिथि सत्कार ना करें तो उससे हानि भी होती, इसके संदर्भ में भी पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। और ये जो ज्ञान विज्ञान है अतिथियों के आने से बढ़ता है। जिन घरों में अतिथि का आवागमन होता रहता है, ज्ञानी विज्ञानी विद्वान धीर गंभीर सन्यासियों का, महापुरुषों का सानिध्य जिन परिवारों को मिलता है, वो परिवार कभी भी पतित नहीं होते, वो परिवार कभी भी टूटते नहीं, बिखरते नहीं है। परिवारों में राष्ट्र भक्ति होती है, उन परिवारों में अच्छे संस्कार होते हैं, उन परिवारों में समरसता होती है, उन परिवारों में सहन शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा सानिध्य मिलता है। संसार में अच्छे सच्चे लोगों का सानिध्य अमृत के समान है। उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है जिनको सत्संगति मिलती है, सज्जनों की संगति मिलती है। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। तो सत्संगति से हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। तो कुंदन बनने का, चंदन बनने का क्या माध्यम है? सज्जनों की संगति। आज के संसार में या पहले के संसार में धन धान्य की कमी नहीं थी, हीरे जवाहरात सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अंतर क्या है? पहले के लोग हीरे जवाहरात सोने चांदी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। किसको देते थे? व्यवहार को, आतिथ्य को, प्रेम को, करुणा को, परस्परता और समरसता को, कृतज्ञता को महत्व देते थे। आज लोगों ने अर्थ को, संपत्ति को, संपत्ति केंद्रित आज का समाज हो गया है। आज इसीलिए विमलमति नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं है, घर में अच्छे लोगों का आगमन नहीं है, अतिथि का सत्कार नहीं है। इसलिए सत्कार नहीं है, इसलिए लोग बीमार हैं, मन से भी बीमार है और शरीर से भी बीमार है। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में
जो लोग नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो सत्संग कोई ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति है, अरबपति, खरबपति और जाकर के 2-4 किलो सत्संगति खरीद लाए। ऐसी कोई दुकान है क्या? ऐसी कोई दुकान तो नहीं है संसार में कि जाकर के कोई 2-4 किलो संगति ले आए और उसका भी सेवन करता रहे, जैसे बादाम, काजू, किशमिश खाता है। सत्संग उन्हीं को मिलता है जो सौभाग्यशाली होते हैं। सत्संग उन्हीं को मिलता है जो सत्संग का अपने मन में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। अतिथि उन्हीं के घर जाता है, उन्हीं का आतिथ्य स्वीकार करता है जिनके मन में अतिथि के प्रति श्रद्धा है। वो घर सौभाग्यशाली है जहां पर अतिथियों का आवागमन होता रहता है, हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो कभी भी दीनहीन अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। और पिछली कक्षा के प्रसंग को आगे मैं बढ़ाता हूं कि अतिथियों का सत्कार करना बहुत आवश्यक है। और महाभारत के ही एक श्लोक, वन पर्व के श्लोक को एक और मैं आपके समक्ष रखता हूं। बड़ा जोरदार श्लोक है ये, हमारे चेतना को झकझोर देने वाला है कि अतिथि का कैसे सत्कार करें। उच्चारण करेंगे। चक्षुर्दद्यान् मनो दद्यात् वाचम दद्याच्च सुनृताम् अनुव्रजेत उपासीत सायज्ञः पंच दक्षिणः। चक्षुर्दद्यान् मनो दद्यात् वाचम दद्याच्च सुनृताम् अनुव्रजेत उपासीत सायज्ञः पंच दक्षिणः। बहुत ही सुंदर बात कही है कि चक्षुर्दद्यान् मनो दद्यात्, अतिथि सत्कार में हमको ध्यान रखना चाहिए। अतिथि को नेत्र दें। अतिथि को क्या दें? नेत्र दें। इसका तात्पर्य क्या है? आंख निकाल करके उसको दे देंगे गोटी खेलने के लिए? आ? चक्षुर्दद्यात्, भाव ये है कि अतिथि को नेत्र दें, उसको अपनी नजरों से सत्कार करें, उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखें, उसको स्नेह से देखें, क्योंकि ये नजरें हैं ना, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। इतने मुहावरे आंखों के ऊपर बने होंगे, आंखें लाल पीली करना, आंखें रोना, आंख दिखाना, आंख घुमाना, घूरना, अलग अलग आप देखेंगे। ये आंखें जो हैं कभी करुणा के रूप में हमको दिखती हैं, इनमें प्रेम भी दिखता है, इसमें क्रोध भी दिखता है, इसमें हाव भाव भी दिखता है, क्योंकि दो दिलों को मिलाने का सबसे प्रमुख साधन, सबसे पहला साधन क्या है? चक्षु, आंखें हैं। नजरें मिलती हैं पहले। कोई भी वस्तु हो, किसी भी प्रकार से हम नजरों से पहले बात करते हैं। किसी वस्तु को लाना है तो नजरें पहले वहां पहुंचती हैं। किसी व्यक्ति से यदि मिलना है तो नजरें ही पहले उसका दर्शन कराती हैं। तो इसलिए कहा, अतिथि सत्कार करना है तो अतिथि को आंखें दे दीजिए, अर्थात अतिथि के प्रति अति सत्कार इन आंखों में होना चाहिए। अब अतिथि आया घर में और आप आंख तरेरने लगे, आंख लाल पीली करके उसको आपने कुछ खिलाया तो उसका हाजमा भी खराब हो जाएगा, है? क्योंकि आपने श्रद्धा से उसको खिलाया नहीं है।
आंखें बहुत कुछ कहती हैं। इसलिए कहा कि चक्षुर्दद्यान, इसके बाद का मनोदद्यात, आंखें दे दीजिए अतिथि को, और क्या, मन दे दीजिए उसको। मन अर्थात उसका हित चिंतन करें। क्या करें? हित चिंतन करें, क्योंकि मन है कि कुछ जानता नहीं है, अच्छा बुरा कुछ जानता नहीं, और मन ही की मानता नहीं। मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। इसलिए मन से सेवा करो अतिथि की। अब मन कहीं दूसरी जगह लगा है तो अतिथि सत्कार होगा क्या? नहीं होगा। उसको आंख भी दे दीजिए और मन भी दे दीजिए, इतने से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ देना पड़ेगा। अगली बात क्या कही है? वाचम दद्याच, उसको मधुर वाणी प्रदान करें, मधुरता से, प्रेम से भरी हुई, प्रेम से सनी हुई वाणी का प्रयोग करिए। सुनताम अर्थात उसे सत्य प्रिय हितकारी बात कहें। ऐसी बातें कोई ना कहें जो उसके दिल में चुभ जाए, के हृदय को छलनी कर दें। किसी से भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए रे कबीरा, आप शीतल होए। आप रोज वेद मंत्र बोलते हैं। आचमन जब हम चारों ओर जल प्रोक्षण करते हैं यज्ञ वेदी में, तो क्या बोलते हैं? देव सविता प्रसूयज्जम प्रसूय यज्ञ पतिम भगाय, दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम नः पुनातु वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु। ऐ वाणियों के स्वामी वाचस्पति, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी वाणी में रस, नीरस नहीं। मेरी वाणी को क्या बनाइए? रसदार बनाइए, नीरस नहीं। ऐसा नहीं कि बस बोला तो किसी का जो है बिल्कुल विष घोला, ऐसा नहीं। ऐसी वाणी बोलिए कि अमृत उसमें मिला। सत्यम वद धर्मम चर, कहते हैं कि सिर पर बर्फ मुंह में शक्कर, दिल में आग पैर में चक्कर। सिर पर बर्फ होना चाहिए, मस्तिष्क क्या होना चाहिए? ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। और मुंह में शक्कर, मधुरता से परिपूर्ण वाणी हो, कठोरता नहीं होनी चाहिए, कड़वापन नहीं होना चाहिए। अतिथि के साथ खासकर ऐसा व्यवहार तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए कहा मुंह में शक्कर दिल में आग, संकल्प अग्नि प्रज्वलित हो, दृढ़ संकल्पी हम बने और पुरुषार्थी बने। पैर में चक्कर, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए कहा वाचम दद्याचा सुनृताम, उनको हितकारी हो, सत्यम प्रियम हितकरम, वाचम दुर्लभम। कहीं आता है शास्त्र में कि देखो ये तो बड़ा दुर्लभ काम है। क्या? कि सत्य भी हो। सत्य, अब वो लोग बोलते हैं भाई सच्चाई तो कड़वी होती है, सुनना पड़ेगा। सुनो या ना सुनो, सत्य तो क्या होता है? कड़वा होता है। तो किसी कवि ने कहा कि सत्य भी हो और वो हितकारी भी हो, प्रिय भी हो। सत्य भी बोलो, प्रिय भी बोलो, हितकारी भी बोलो। ऐसा दुर्लभ जो है बोल बहुत कठिन है, ऐसा जल्दी से मिलता नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। तो भी हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए। और अनुव्रजेत उपासिता, जब वह जाने लगे
तब अनुव्रजेत, अनु माने पीछे पीछे, जब अतिथि जाता है तो क्या उसके पीछे कुछ दूर चलते हैं कि नहीं चलते हैं? उसको कम से कम घर के बाहर तक या बस स्टैंड तक, ये रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट तक। गांव में एक जब विवाह होता है तो कहते हैं कि तालाब के किनारे तक, ऐसा बोलते हैं ताऊ जी, ऐसा है कि वहां तक एक सीमा है कि वहां तक जब तक अतिथि वहां तक न पहुंच जाए उसके साथ साथ जाना चाहिए। एक ये क्या है, एक अनुशासन है, एक मर्यादा है। तो अनुव्रजेत उपासिता, वो जब घर से जाने लगे निकलने लगे तो अतिथि के साथ कुछ दूर चलना चाहिए, और जब तक वह घर पर रहे तब तक उसके समीप बैठना चाहिए। अनुव्रजेत उपासिता, अब घर में है तो उसके पास बैठे, अब ऐसा नहीं कि आप बैठो अभी सब मिलेगा, अब वो बैठा है ना कुछ खाने को आ रहा ना कोई बात कर रहा है और बैठे हैं, तो ऐसा अतिथि क्या सोचे कहाँ आकर के मैं तो कोई जो है तो बड़ा कठिन काम हो गया। अतिथि जब आए उसके पास कोई ना कोई बैठे, चर्चा करे, कुछ जान ले, कुछ संवाद करे, ये एक मर्यादा है। उसके समीप बैठना चाहिए अर्थात उसकी सेवा में संलग्न रहना चाहिए। ये 5 प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त जो है वही अतिथि यज्ञ है। क्या है ये? अतिथि यज्ञ। ये सच्चा स्वरूप महाभारत में अतिथि यज्ञ का बताया गया, जिससे बढ़कर के कोई परिभाषा हो नहीं सकती है। अब इसको अपने जीवन में हम कैसे उतारते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अतिथि को विशेष रूप से अपने सत्कार का, अपने व्यवहार का जो भी यथोचित मर्यादित है उसमें भाग लेकर के, हिस्सा लेकर के गृहस्थी को भी धन्य करना चाहिए। और उस गृहस्थी का परम सौभाग्य ये है कि ऐसा अतिथि आया है तो उससे कभी भी एक भी त्रुटि ना हो। जब तक अतिथि ऐसा भी तो कोई त्रुटि ना करे, लेकिन अतिथि के सामने कम से कम नहीं होनी चाहिए कि उसके मन में कोई कष्ट हो। और बात क्या कही, अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सा दत्वम दुष्कृतम तस्मै पुण्यम आदाय गच्छति। पिछली भी कक्षा में मैंने चर्चा की थी कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि जिस गृहस्थ के द्वार से कोई अतिथि बिना अन्न भोजन के लौट जाए तो समझो उससे बड़ा कोई जो है पाप का भागी नहीं होगा, दुर्भाग्य उसका। ये अतिथि कभी भी जो भी रूखा सूखा है वो उसको बहुत सत्कार के साथ जरूर देना चाहिए। और बात कही, देयम आर्तस्य शयनम स्थित श्रांतस्य चासनम त्रिशिस्तस्य च पानीयम क्षुधितस्य च भोजनम। अतिथि केवल अपने रिश्तेदार नहीं है, मैंने पहले भी संकेत किया है जैसा कि हमको संकेत मिलता है। अतिथि वो है जो विद्वान है, राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र हित में, लोक हित में जो अपने जीवन को लगाता है। और जो धार्मिक विद्वान है, जिसका जीवन निर्मल है, जो सच्चरित्र है, सदाचारी है, परोपकारी है, सद्व्यवहारी, वो क्या है? अतिथि है। क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है। तो ऐसा अतिथि, उसके लिए क्या, देयम आर्तस्य शयनम, यदि रोग से पीड़ित है तो उस मनुष्य को शयनम, उसको विश्राम के लिए, शयन के लिए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, औषधि आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। तथा श्रांतस्य च आसनम, जो थका है, थका हारा है, उसके लिए बैठने का आसन देना चाहिए। तथा तृषितस्य, जो प्यासा है, जो पिपासु है, उसके लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। तथा क्षुधितस्य, जो भूखा है, क्षुधा से पीड़ित है, जो बुभुक्षु है, बुभुक्षा जिसको लगी हुई है, भूख लगी है,
तो उसको क्या देना चाहिए? भूखे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अब लोगों ने धन खूब जमा लिया, लेकिन कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। ऐसे जीवन को क्या करना? ऐसे व्यक्ति कभी भी आतिथ्य का लाभ ले सकते हैं क्या? पुण्य का लाभ ले सकते हैं क्या? कभी नहीं लेंगे। इसलिए किसी कवि ने लिख भी दिया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा गया, मैं तो यमुना गया, गंगा नहाते समय ये ख्याल आ गया। क्या है? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। तो गंगा नहाएं, तन मन को साफ करें, लेकिन उसके साथ जो ऋषियों का ज्ञान विज्ञान है उसका भी हम अपने जीवन में आधान करें, तब ये जीवन हमारा श्रेष्ठ बनेगा, ज्येष्ठ बनेगा। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसी बात को और कहा कि तृणानि भूमि उदकम वाक चतुर्थी चा सुनृता सतामेतानि गृहेषु नो छिद्यन्ते कदाचना। क्या बात कही? आसन के लिए तृण जो कुश है, कुछ समझते हैं, लव कुश वाला नहीं, कुश, कुशासन, कुशासन। अब तो कुशासन है, अब तो मखमली आसन है? तो कुशासन में बैठ करके हमारे ऋषियों ने सुशासन चलाया है। अब लोग सुशासन जो है अब तो ऐसे सिंहासन में बैठ करके कुशासन कर रहे हैं। ये बात अलग है कि आज हमारे देश की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है कि ऐसा जो है प्रधानमंत्री मिला है कि जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय गौरव को, ऋषियों की जो परंपरा है उसको स्वीकार करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। नहीं तो दशकों जो है बीत गए, कई वर्ष बीत गए, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा कोई राजनेता आया नहीं। और ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज की विशेष कृपा है। ये देश फिर से विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात कही कि आसन के लिए तृण, कुश बैठने के लिए स्थान, जल तथा मधुर वाणी, सत्पुरुषों के घर में इन चार वस्तुओं का कभी अभाव नहीं होता है। जो सत्पुरुष है, अरे कुशा तो मिलेगा बैठने के लिए, उसी से सत्कार करें अतिथि का। बोलने कुछ नहीं है देने के लिए तो मीठे वचन ही तो बोल दो। हाँ, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, अतिथि देव देवो भव। घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, न किसी को कभी भी तू सताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। ऐसी यदि स्थिति में हम जी पाए तो क्या कहने। और क्या बात कही, संविभागो ही भूतानाम सर्वेषामेव दृश्यते, तथैवा पचमानेभ्यः प्रदेयम ग्रह मेधिना। कि गृहस्थ के भोजन में देवता, पितर, मनुष्य एवं समस्त प्राणियों का हिस्सा देखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि अतिथि का सत्कार कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है? जो अच्छा सच्चा गृहस्थी है, ठीक है।
और गृहस्थी जो गृहस्थ आश्रम है वो सारे आश्रमों का क्या है? प्रधान है। सारे आश्रमों का आश्रयदाता है वो। यदि गृहस्थी नहीं होंगे तो न ब्रह्मचारी होंगे, न सन्यासी होंगे, न वानप्रस्थी होंगे, तो सब मामला गड़बड़। इसलिए सबका आश्रयदाता कौन है? सच्चा गृहस्थी। तो गृहस्थ के भोजन में देवता का भी अधिकार है, पितर का, मनुष्य का, अतिथियों का, सभी प्राणियों का भी उसमें अधिकार है। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने हाथों से भोजन जो है निरंतर, जो अतिथि है, सत्कारी है, उनके लिए वो भोजन कराता रहे। न बनाने वाले निरग्नि सन्यासी आदि को अवश्य उसको पका करके खिलाए, क्योंकि जो सन्यासी है, जो राष्ट्र के लिए निछावर है, उसको भोजन कराना किसका परम कर्तव्य है? गृहस्थी का। तो बहुत ही सुंदर चर्चा है। इस चर्चा को और हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हम कुछ दशांश भी इसका सीख पाएं, समझ पाएं और अपने जीवन में उतार पाएं, तो निसंदेह इस जीवन में ही, इस संसार में ही, इस लोक में ही हम बहुत उन्नति को प्राप्त होंगे। हम मानव से महामानव बन जाएंगे। ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। नर से नारायण की यात्रा जो है उसको पूरा करने के लिए ऋषियों की परंपरा, वैदिक जीवन परंपरा, परमात्मा के द्वारा दिए गए आदेश उपदेश को हम आत्मसात करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।